अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर उमर मुश्ताक है and I am currently working as a consultant dermatologist and head of dermatology department in government Mia Munshi Hospital, as well as I am also working as a consultant dermatologist and laser specialist in phase 4 DHA, जहाँ पे मैंने state of the art laser center बनाया है। मैंने MBBS 2007 में किया और उसके बाद मैंने FCPS परस्यू किया डर्मेटोलॉजी में एंड आई डिड माई FCPS इन डर्मेटोलॉजी इन 2015। उसके बाद मैंने अमेरिका का सर्टिफिकेशन कोर्स किया फ्रॉम अमेरिकन अकेडमी ऑफ एस्थेटिक मेडिसिन एंड सिंस देन आई एम वर्किंग एज अ कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट। झुर्रियाँ, रिंकल्स, राइटाइड्स, ये सारे नाम झुर्रियों के हैं। इंग्लिश में इसको रिंकल्स और राइटाइड्स भी कहा जाता है। झुर्रियों का मसला एक ऐसा मसला है जिसकी वजह से लोग बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं और आजकल ये प्री मैच्योरली भी आ रहे हैं। यूजुअली तो एक ख़ास एज के बाद इन्होंने आना ही होता है, लेकिन जब ये प्री मैच्योरली यानी कि एक ख़ास एज से पहले 40s में ही आना शुरू हो जाए या 30s में ही आना शुरू हो जाए तो ये वाकई एक लम्हा फ़िक्रिया है। अब बेसिकली मैं थोड़ा सा इसको एलैबोरेट करूँगा कि झुर्रियाँ बेसिकली रिंकल्स दो तरह के होते हैं, स्टैटिक रिंकल्स और डायनामिक रिंकल्स। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? स्टैटिक रिंकल्स का मतलब ये होता है कि ऐसी झुर्रियाँ जो आप फेस की कोई मूवमेंट नहीं कर रहे, ना हंस रहे हैं, ना गुस्सा कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, लेकिन इसके बावजूद आपके फेस पे एक स्पेसिफिक लाइंस पड़ चुकी हैं। विदाउट एनी मूवमेंट, विदाउट एनी फेशियल एक्सप्रेशन जो लाइंस आपके फेस पे हमेशा नुमाया है, वो स्टैटिक रिंकल्स होते हैं। डायनामिक रिंकल्स का मतलब ये होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा हंसते हैं या कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं या कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा अपने फेशियल मसल्स की मूवमेंट्स कराते हैं, उनमें ख़ास मूवमेंट्स के साथ झुर्रियाँ पड़नी स्टार्ट हो जाती हैं। लाइक आपने अक्सर देखा होगा कुछ लोग जो बहुत हंसते हैं उनकी आंखों के गिर्द यहाँ पे बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ होती हैं, या कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं उनके माथे पे गुस्से के वक्त बहुत झुर्रियाँ स्टार्ट हो जाती हैं। तो ऐसी झुर्रियाँ या ऐसे रिंकल्स जो मूवमेंट्स के साथ आते हैं उनको डायनामिक रिंकल्स कहा जाता है। अब कुछ ऐसे रिंकल्स होते हैं जो बड़े डीप होते हैं, जो बहुत ज़्यादा वाज़े होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो फाइन होते हैं, जिनको फाइन लाइंस, अक्सर लोग उनको फाइन लाइंस भी कहते हैं, जो कि बहुत फाइन रिंकल्स होते हैं। अब प्रॉब्लम कब स्टार्ट होता है? जब ये फाइन रिंकल्स या ये डीप रिंकल्स अर्ली 30s में या 40s में आना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि नेचुरली लॉस ऑफ कोलेजन की वजह से 60s की एज में या लेट 50s की एज में तो ये नेचुरली आते ही हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारे फेस के अंदर, पूरी बॉडी के अंदर बेसिकली कोलेजन एक ऐसा सब्सटेंस रखा हुआ है जो स्किन को टाइट रखता है। कोलेजन लॉस जब स्टार्ट होता है नेचुरली, जब नेचुरल डिग्रेडेशन ऑफ कोलेजन लेट 50s अर्ली 60s में स्टार्ट होती है, तो नेचुरली ये झुर्रियाँ पड़नी शुरू हो जाती हैं। लेकिन अर्ली झुर्रियों का आ जाना, अर्ली 30s में आ जाना, अर्ली 40s में आ जाना, ये साइन ऑफ अलार्म है एंड इट रिक्वायर्स ट्रीटमेंट। अब अगर हम फाइन रिंकल्स की बात करें, जो फाइन हैं यानी कि फाइन लाइंस हैं या हल्की हल्की हैं, उनको हम कोलेजन इंडक्शन थेरेपी से बहुत अच्छा, बहुत बेहतर कर सकते हैं। अब कोलेजन इंडक्शन थेरेपीज़ कौन कौन सी ऐसी हैं जो जिनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं? उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट माइक्रो नीडलिंग विद प्लेटलेट रिच प्लाज्मा है। माइक्रो नीडलिंग विद प्लेटलेट रिच प्लाज्मा बेसिकली क्या करती है, स्किन के अंदर एक खुलिये होते हैं जिनको फाइब्रोब्लास्ट कहा जाता है, और फाइब्रोब्लास्ट बेसिकली कोलेजन बनाता है। फाइब्रोब्लास्ट एक ऐसा सेल है जो स्किन की डीपर लेयर्स में होता है और ये कोलेजन का प्रिकर्सर है, यानी कि जब ये स्टिम्युलेट होता है तो कोलेजन बनना स्टार्ट हो जाता है। माइक्रो नीडलिंग विद PRP जब हम करते हैं तो हम बेसिकली फाइब्रोब्लास्ट्स को स्टिमुलेट करते हैं और वो फाइब्रोब्लास्ट कोलेजन बनाना शुरू कर देते हैं। तो बेसिकली जब कोलेजन बनता है तो फाइन लाइंस बहुत इफेक्टिवली रिमूव होना शुरू हो जाते हैं और बहुत ही अच्छा रिजल्ट्स, बहुत नोटिसेबल रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं और पेशेंट इसको बहुत लाइक करता है। ये तो ट्रीटमेंट था फाइन लाइंस, फाइन रिंकल्स का। नाउ कमिंग टू डीप रिंकल्स। डीप रिंकल्स में यूजुअली माइक्रो नीडलिंग विद प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित नहीं होती। 30 to 40% तक आप रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। डीप रिंकल्स में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत इफ़ेक्टिव हैं और जो
वाकई करानी चाहिए, जिनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। उनमें एक प्रोसीजर है जिसका नाम है हाई इंटेंसिटी फोकस्ड अल्ट्रासाउंड, हाईफू भी इसको कहा जाता है, अल्थरा भी इसको कहा जाता है। ये बेसिकली अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं जो एक स्पेसिफिक आप लिमिट में एक स्पेसिफिक एनर्जी के साथ आप स्किन के अंदर इंट्रोड्यूस कराते हैं और बहुत मददगार साबित होती हैं फेशियल टाइटनिंग में, और फेशियल स्किन को टाइट करती हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्टिमुलेशन ऑफ फाइब्रोब्लास्ट करती हैं और डीप जाती हैं, जिससे बहुत ज़्यादा आप डीप रिंकल्स को भी बेटर कर सकते हैं। इसके अलावा एक स्टेट ऑफ द आर्ट थेरेपी है जिसको एस्थेटिक वर्ड में एक ब्रेक थ्रू प्रोडक्ट कहा जाता है। एस्थेटिक्स की दुनिया में जो सबसे ब्रेक थ्रू आज तक चीज़ आई है उसका नाम है बोटॉक्स, बोटुलिनम टॉक्सिन। बेसिकली बोटुलिनम टॉक्सिन एक बैक्टीरिया से डिराइव किया जाता है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक बैक्टीरिया से हम एक ऐसी चीज़ डिराइव कर सकते हैं जो एस्थेटिक्स की दुनिया में एक बूम लेके आएगी और एक ब्रेक थ्रू प्रोडक्ट साबित होगी। क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है, ये एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम उस बैक्टीरिया का नाम है, उससे इसको हम प्रिपेयर करते हैं, कल्चर करते हैं, बायो इंजीनियर करते हैं और इससे हम इतना अच्छा एंटी एजिंग का काम लेते हैं जिसकी कोई मिसाल नहीं है। क्योंकि सबसे अच्छे रिजल्ट्स अनडाउटेडली बोटॉक्स के ही हैं। इसमें होता यह है कि जिस जगह पे आपको डीप रिंकल्स हैं यानी कि डीप झुर्रियाँ हैं, आप वहाँ पे बहुत स्पेसिफिक तरीके से बोटॉक्स का इंजेक्शन लगाते हैं जिससे वो बहुत ही इफेक्टिवली ख़त्म हो जाती हैं फॉर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम। यूजुअली दैट पीरियड ऑफ टाइम इज़ 6 months। दुनिया का सबसे इफेक्टिव बोटॉक्स इस वक्त जो है वो 6 months का आपको रिलीफ देता है। 6 months के बाद इसकी रेपिटेशन ज़रूरी हो जाती है। अब इसमें एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा हाईलाइटेबल है, वो ये है कि ये बहुत एक्सपर्टीज़ बेस्ड प्रोसीजर है। इसको कतई तौर पे आपने ये जो आजकल ब्यूटिशंस बहुत ज़्यादा इस चीज़ के अंदर आने की कोशिश कर रही हैं, जिनकी कोई ऐसी मेडिकल की, जिनके पास डिग्रीज़ नहीं होते, जिनको कोई मेडिकल की नो हाउ नहीं होती, दे आर ऑल्सो डूइंग एंड दे आर बेसिकली रुइनिंग। क्योंकि अगर खुदा न ख्वास्ता ये गलत लग जाए तो ये बड़ा ज़्यादा डैमेज कर सकता है, बहुत ज़्यादा लॉस कर सकता है, बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, फेशियल एसिमेट्री कर सकता है। काइंडली कभी भी आपने रिस्क नहीं लेना बोटॉक्स जैसे स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर्स को एक नॉन एक्सपर्ट से कराने का। और जब भी आपने, क्योंकि ये बहुत अच्छा प्रोसीजर है प्रोवाइडेड डन बाय एन एक्सपर्ट, तो जब भी आपने इस तरह के प्रोसीजर्स कराने ऑलवेज गो टू एन एक्सपर्ट। और कभी भी आप ये चंद पैसे बचाने की खातिर ये ब्यूटिशियंस के पास मत जाएं क्योंकि वो इर्रिपेरेबल डैमेज और इर्रिपेरेबल लॉस करती हैं। तो दिस वाज समथिंग अबाउट the fine lines, the deep wrinkles and how to treat them। अक्सर देखा गया है कि ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा धूप में काम करते हैं या जिनका बहुत ज़्यादा सन एक्सपोजर है, उनमें फोटो एजिंग यानी कि सनलाइट एक्सपोज प्री मैच्योर एजिंग 30s में बहुत ज़्यादा रिंकल्स पड़ने शुरू हो जाते हैं। इस प्रोसेस को फोटो एजिंग कहते हैं। ऐसे इशू में, ऐसे जब इस तरह से होना शुरू हो जाए, जब आपको पता है कि आपका बहुत फोटो एक्सपोजर है, आपका सनलाइट में बहुत ज़्यादा काम है और रिंकल्स पड़ना स्टार्ट हो गए हैं, क्योंकि इससे पड़ते हैं, सन ब्लॉक का यूज़ बहुत ज़रूरी हो जाता है। आपने कभी भी सन ब्लॉक के बगैर घर से बाहर नहीं निकलना, क्योंकि फ़ोटो एजिंग इज़ अ वेरी कॉमन फिनोमिना और फ़ोटो एजिंग की वजह से बहुत जल्दी आपको रिंकल्स पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। सन ब्लॉक आपकी पॉकेट में हमेशा होना चाहिए और सन ब्लॉक के यूज़ से आप फ़ोटो एजिंग को बिल्कुल प्रिवेंट कर सकते हैं। आप नॉर्मली जितना मर्जी काम करें, लेकिन एवरी 3 आवर्ली सन ब्लॉक ज़रूर लगाएं, क्योंकि 3 घंटे के बाद सन ब्लॉक नल एंड वॉइड हो जाता है। अगर हम ये सोचते हैं कि हमने सुबह लगा लिया है और सारा दिन बस सन ब्लॉक चल रहा है तो ये गलत सोच होगी। 3 घंटे के बाद सन ब्लॉक का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है और उससे बहुत इफेक्टिवली प्री मैच्योर राइटाइट्स या प्री मैच्योर रिंकल से बचा जा सकता है। अगर आपको रिंकल्स का ट्रीटमेंट कराना है तो आप मरहम के थ्रू मुझसे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।